हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमने एक मिशन चालू किया है जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़। आपको पता होगा कि ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले एक वीडियो देख लीजिए करके एक वीडियो मैंने बनाया। पूरा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 का पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो, जिसमें आपका 4 नंबर पक्का है, 4 नंबर पक्का है। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हो, अगर उसमें कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता है सॉलिड स्टेट का, मतलब क्लास 12th केमिस्ट्री का छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए 2025 के लिए मैं पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करिए बेटा। अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए दूसरा दिन, डे 2 में। कल मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया, अभी रात 12 बज रहा है और मैं शूट कर रहा हूं बेटा। उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, 30 दिन आप गायब हो जाओ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें बेस्ट टाइम टेबल स्ट्रेटेजी बताया हूं। इस लेक्चर में आपको पूरा देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर ना एक साथ कंप्लीट नहीं होगा। तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इसमें पूरा का पूरा, अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा। उसको पूरा अच्छे से समझाऊं और थोड़ा सा इंग्लिश में है, लेकिन आपको पूरा समझ आ जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 में अपन पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर में 1 में अपन पढ़ेंगे। एकदम रात 12 बज रहे, 2 मार्क्स का। इसमें देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एकदम जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, विथ आंसर, विथ पीडीएफ। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे जैसे लेक्चर अपलोड हो रहा है वैसे वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें ना होता क्या है भाई, इसमें आपका 2 मार्क्स का, देखिए इसमें आपको क्लियर करता हूं दोस्त, इसमें ना आपका 2 मार्क्स का, इसमें आपका 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, टोटल मिलाकर 5 नंबर का पक्का। और अपने को 5 नंबर किसी भी हालात में चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर के साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करके दे रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए डे 2 की बात है, 4 दिसंबर है अभी, अब तो 5 दिसंबर लग गया होगा क्योंकि आपका 12 बज गया है। चलिए तो 2 नंबर में 2 पक्का। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा मोलैरिटी, मतलब मोलरता। मोलिलिटी कवर करूंगा, मोललता, मोल फ्रैक्शन कवर करूंगा, मोल प्रभास, और उसके साथ ही साथ ये तीनों का न्यूमेरिकल करूंगा। इस लेक्चर में आप मेरे साथ सीखोगे, टॉपिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। और आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो है बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते, देर नहीं करते। 2 नंबर अगर अपने को चाहिए, देखो आ गया स्लाइड, क्या बात है, थोड़ा सा डाउन होगा, पूरा थोड़ा पीडीएफ चिपक गया है, इट्स ओके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आता तो किस प्रकार का आता, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता, डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलिलिटी। देखिए मोलैरिटी और मोलिलिटी से जो क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, वो किस प्रकार का आता, डिफाइन आता, मोलैरिटी हो या मोलिलिटी हो, मोलरता या तो मोललता। हिंदी में भी यहां पर दिया गया है, देखिए मोलरता, इमोलरता और इमोललता, ये दोनों को समझते हैं। सबसे बेस्ट आप देखेंगे यहां पर 2019 में सेट बी में आया है, 2019 में सेट ए में भी आया है। यहां पर देखिए, ठीक है, सेट ए सेट बी में आया, 2019 का क्वेश्चन है, जो 100% आपको 2025 में आने की चांसेस बढ़ जाती है, 2 नंबर में आपका आता है। चलिए पढ़ते हैं इसका मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, number of moles the solute dissolved per liter volume of solution, per liter volume of solution। एकदम क्लैरिटी समझाता हूं, मोलैरिटी हो या मोलिलिटी हो। देखिए समझने का तरीका समझना, आपके पास है मोलैरिटी, हिंदी में भी है, ठीक है, मोलरता बोलते हैं जिसको, मोलरता, मोलरता, मोलरता बोलते हैं, ठीक है, मोलैरिटी मान लो, ठीक है, मोलैरिटी और मोलिलिटी। अगर हम मोलिलिटी को समझते हैं तो कैसे समझते हैं, देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी को समझते तो कैसे समझते, एक मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और मोलिलिटी को, मोलिलिटी को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये पहले याद करो, एक होता है बड़ा एम, एक होता है छोटा एम। बोलो मेरे साथ, बड़ा एम, छोटा एम। बड़ा एम का मतलब मोलैरिटी और छोटा एम का मतलब मोलिलिटी, मोलरता और मोललता, ये होता है। एकदम सिंपल है बेटा। विलियन, जैसे विलियन की बात आती है, मतलब आपको मैं समझाऊं, विलियन की जैसे बात आती है, यहां पर आप देखिए, विलियन की बात जैसे आती है, मतलब होता है सॉल्यूशन। विलियन का मतलब क्या, आपके घर में चीनी है और पानी है। ये चैप्टर जैसे क्लिक करते तो माइंड में क्लिक करो, एक होता है चीनी, एक होता है पानी, दोनों को खोल दो, बन जाएगा विलियन। किसका, चीनी का विलियन। जो घुलता है वो होता है विलय, मतलब सॉल्यूट। जो घुलता है वो होता है विलायक, मतलब
सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, और दोनों को मिलाकर बनता है बेटा आपका विलियन मतलब सॉल्यूशन। एकदम माइंड में सेटअप करिए। यहां पर अपन बताते हैं आपको, यहां पर आपको समझाते हैं। अगर इतना आपको दिख रहा है, देखो एक होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बराबर आपको याद रखना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब विलय और विलायक, विलय जो घुलता है, विलायक जो घोलता है, घुल घोल कर जो बनता है विलयन। एक बार मेरे साथ बोलो, जो घुलता है वो विलय, जो घोलता है वो विलायक, और घुल घोल कर जो बनता है वो विलयन। मजा आ गया बेटा, ठीक है। तो मोलरिटी और मोलरिटी का यही बस फर्क है। मोलरिटी होता क्या है, 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में घुला हुआ विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या 1 लीटर आयतन में घुलता है। क्लैरिटी, मोलरता को समझना है तो 1 लीटर, 1 लीटर आपको समझना है वॉल्यूम। देखो यहां पर लिखा है डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लीटर की बात आया मतलब लीटर, और मिलीलीटर की बात आया मतलब वॉल्यूम, याद रखो आयतन। तो 1 लीटर आयतन में घुलने वाला विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी बोलते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। वैसे आप मोलरता और मोलरता की बात है, यहां पर आपका मोलरिटी और आपका देखिए ये मोलरिटी है और ये आपका मोलिलिटी है, ये आपका मोलरता है, ये आपका मोललता है। मोललता में सिंपल कुछ नहीं करना है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, देखो यहां पर लिखा है 1000 ग्राम विलायक में घुले, यही तो फर्क है दोनों में। एक घुलता है विलयन के आयतन में, एक घुलता है विलायक के भार में। बस यही समझना है आपको। देखो यहां पर लिखा हुआ है मोललता में क्या, किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय की पदार्थ की मोलों की संख्या है। यहां पर भी वही लिखा है बेटा, देखिए इंग्लिश में लिखा डिफाइन एज द नंबर, यहां पर देख लीजिए मोलिलिटी क्या, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन में बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो मोलरता मोललता में यही फर्क है, मोलरता कैपिटल एम से दर्शाते, मोललता स्मॉल एम से दर्शाते। कैपिटल एम को एकदम सिंपल क्लियर करना, जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो मोलों की संख्या है किसका, सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ मोल्स है, मोलों की संख्या है, वो 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन के विलियन में घुलता है। यहां पर 1000 ग्राम 1 केजी, 1 लीटर 1000 ml, यहां पर 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर विलायक आएगा, यहां पर विलियन आएगा, यहां पर सॉल्वेंट आएगा, यहां पर आपका सॉल्यूशन आएगा। जब भी लीटर मिलीलीटर की बात आएगा तो आपको सॉल्यूशन याद रखना है, और जब आपका केजी और ग्राम की बात आएगा आपको सॉल्वेंट याद रखना है। क्लैरिटी है? ये देखो ये फॉर्मूला है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं, देखो आप लोग यहां पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओ शिट, क्या हो गया भाई, एक सेकेंड ना, चलिए आ गया। यहां पर आपको समझाता हूं, देखिए ये तो समझाता हूं, एकदम मजा आएगा, ठीक है, ये एकदम मजा आएगा। इसको अपन साफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए रखते हैं स्लाइड को, आपको बहुत समझ आएगा। देखो एकदम सिंपल आपको समझना है, देखिए एकदम समझना। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन मजा आएगा। देखिए आप मान लीजिए आप बात कर रहे हो मोलरिटी की, इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, मोलरता बोलते हैं। एक बात कर रहे हो आप मोलिलिटी के, याद करने का तरीका बता रहा हूं एकदम, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। मोलिलिटी आएगा तो 1 लीटर याद रखना, और लीटर की बात आया तो सॉल्यूशन याद रखना। एकदम सिंपल बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं विलियन, ठीक है। अब जैसे स्मॉल एम आया तो 1 केजी याद रखना, ठीक है। इसमें याद रखना सॉल्वेंट मतलब जिसको बोलते हैं अपन विलायक। क्या बात है, मजा आया, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है लेकिन जल्दी खत्म करेंगे, विलायक। क्लियर है? जब 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें जो घुलेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का, मतलब विलय, मतलब विलय की मोलों की संख्या घुलता है, विलय की मोलों की संख्या खुलता है। इसमें भी सेम है, बट 1 केजी मतलब बेटा आपका 1000 ग्राम ऑफ विलय में, विलायक में घुलता है। एकदम सिंपल है, मोलिलिटी और मोलरिटी, ये एकदम सिंपल है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मोलरता और मोलरता में फर्क क्लियर हो गया, इसको आराम से समझ लीजिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, नहीं भी समझ आएगा रिपीट टॉपिक आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि लेक्चर नंबर 1 थोड़ा लेंदी लगता है, समझाना पड़ता है बेटा। ये आपके नोट्स अवेलेबल है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसे क्वेश्चन आएगा मोलरता और मोलरता से, और कैसे क्वेश्चन आ सकता है? तो मोलरिटी और मोलिलिटी का क्वेश्चन आया है 2023, मतलब सॉरी 2023, ये आपका आया है 2023 में। यहां पर देखिए सेट ए में आया है, तो 2025 में आ सकता है आपका सेट बी या तो सेट सी में आ सकता है। ये क्वेश्चन मोलरता और मोलरता से दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, एक डिफरेंस बिटवीन बनता है और एक आपका डिफाइन बनता है। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल है, मोलरिटी और मोलिलिटी में फर्क क्या है? मोलरिटी को कैपिटल एम से दर्शाते हैं और मोलिलिटी को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, दोनों आप देख लीजिएगा। इसमें मोलरिटी इन्वॉल्व्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें बात आती है किसका? वॉल्यूम का। इसमें बात किसकी आती है बेटा? वॉल्यूम मतलब आयतन का बात आती है। क्या बात है, क्या बात है भाई, ठीक है, आयतन की बात आती है। लेकिन मोलिलिटी में आप देखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें देखिए वॉल्यूम की बात आया तो मतलब सॉल्यूशन आया, जहां वॉल्यूम आया सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जहां सॉल्वेंट आया मास आएगा। यहां पर भी देखिए विलायक के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान मतलब मास बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, यहां पर देखेंगे विलायक। तो सबसे बेस्ट है ये मोलिलिटी आया मतलब सॉल्वेंट आएगा, और जहां मोलिलिटी आएगा वहां पर आपको सॉल्यूशन याद रखना है। एकदम सिंपल है, समझ आया? एकदम समझ आया, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इन मोलिलिटी ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? डिसॉल्व होता है आपका मोलिलिटी, मतलब 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन, देखो 1 लीटर में घुले विलेय की पदार्थों की मोलों की संख्या है 1 लीटर में मोलिलिटी। लेकिन मोलिलिटी जस्ट अपोजिट जाइए, इन अ मोलिलिटी ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यही तो कहना चाह रहा हूं, जहां मोलरता आएगा मतलब मोलिलिटी आएगा, वॉल्यूम की बात आएगा, वॉल्यूम की बात आएगा, वहां पर सॉल्यूशन की बात आएगा। लेकिन जैसे आप जाते हो ग्राम में, केजी और ग्राम में जाते हो, तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए सॉल्वेंट मतलब विलायक। एक बार कमेंट करो विलायक मतलब सॉल्वेंट, मजा आया। चलिए थर्ड पॉइंट देखेंगे आप इसका, सिंपल है भी, मोलरिटी चेंज विद द टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम चेंज विद द टेम्परेचर। अच्छा ये तो सिंपल है, मतलब मोलरिटी टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बदलता है, मतलब वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम चेंज विद द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है। मोलरिटी चेंज विद टेम्परेचर मतलब मोलरिटी चेंज होता है विद टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, मतलब वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। मोलरिटी की कहानी है, मतलब यहां पर देखिए मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। अच्छा मतलब कोई महत्व ही नहीं होता, यहां पर लिखा है मोलरता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता। अच्छा इसमें आप देखोगे जस्ट अपोजिट है, क्योंकि मोलरिटी तो आयतन पे डिपेंड करता है, मोलरता ये तो भार पे डिपेंड करता है, तो इसका उस पे कोई महत्व नहीं है, इसका इस पे कोई महत्व नहीं है। क्या बात है, मोलरिटी अलग ही लेवल है, मोलिलिटी अलग लेवल है, ठीक है। लिटी रीटी, रीटी लीटी भाई कंफ्यूज नहीं होता, एक में रीटी एक में लिटी, लिट्टी छोका वाला नहीं, ठीक है। चल इसके फॉर्मूला देखिए एकदम सिंपल है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो समझना है, यही तो समझना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहां पर है आपका 1000। देखिए इस फॉर्मूला को मैं क्लियर करके दिखाता हूं एकदम ट्रिक में, अगर आपको दिख रहा है तो ट्रिक में लिख देता हूं। ट्रिक क्या है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VmL, ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, मतलब M कैपिटल M, मैं नहीं दिख रहा हूं कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मूला दिखना चाहिए। देखो मोलरिटी की फॉर्मूला मतलब मोलरता की फॉर्मूला लिख लो, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VmL। यहां पर जो WB है, B तो ये वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट। यहां पर आप याद रख लो, ए का मतलब लेना हमेशा सॉल्वेंट मतलब विलायक, ठीक है, ठीक है, और बी का मतलब लेना हमेशा बेटा सॉल्यूट, बी का मतलब क्या लोगे? सॉलिड, विलय। एकदम समझ आ रहा है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, मजा आ रहा है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय की भार, ठीक है। बी मतलब आपका क्या ले लो? सॉल्यूट, विलय ले लो, और ए का मतलब क्या ले लो आप? सॉल्वेंट, विलायक ले लो। फॉर्मूला याद रखना। एमबी का मतलब क्या होता है बेटा? एमबी का मतलब क्या होता है? मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास मतलब अनुभार ऑफ किसका? सॉल्यूट का, विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। ये एमबी का मतलब क्या होता है? विलय का अनुभार। ये एम की बात कर रहा हूं, विलय का अनुभार। और ये आपका वीएमएल क्या होता है बेटा?
ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन, ये है मोलरिटी, ये है आपका मोलरिटी की फॉर्मूला। और उसी प्रकार यहां पर आप मोलरिटी की फॉर्मूला अगर बनाते तो कैसे बनाते हैं, मोलरिटी की फॉर्मूला बनाते तो कैसे बनाते हैं, स्मॉल एम इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, यहां पर लिख दो एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, डब्ल्यू ए इन ग्राम। इसको अच्छे से लिख के बताऊंगा आपका न्यूमेरिकल्स में, जब मोलरिटी और मोलरिटी का क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, एकदम डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। अगर इसका कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, पूरा लिख के पढ़ाया हूं, मजा आएगा बेटा, उसको भी जाकर देख सकते हो, एकदम याद रहेगा। कैपिटल एम इक्वल क्या है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी एम एल। मेरे साथ बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी एम एल, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मेरे साथ बोलो, ठीक है। और स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए का मतलब क्या है बेटा, इन ग्राम, ए का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम। क्लैरिटी है, समझ पा रहे हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आया, मजा। इसका कंप्लीट लेक्चर अगर देखना चाहते हो तो कहां मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थोड़ा सा अपन पानी पी लेते, 12 बजे, 12:30 हो रहा है, रात 12:30 हो रहा है, और मेरा काम है आपको अपलोड करके देना, ठीक है। थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं, चल ये मैं लिख के बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसका अगर पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हो, ये हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का, इसलिए मैं ऐसा पीडीएफ आपको बता रहा हूं, एक ही वीडियो में हिंदी मीडियम के बच्चे को भी तकलीफ ना हो और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी तकलीफ, बहुत शिकायतें आ रही थी, तो मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। चल नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं भाई, चलिए देखो और क्वेश्चंस कैसा आता है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, काफी दिन हो गया, काफी दिन हो गया नहीं आया है, तो आने का चांसेस बढ़ जाता है, आने का चांसेस बढ़ जाता है। मोल फ्रैक्शन क्या है, राइट द फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन क्या है देखते हैं, मोल प्रभास, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल प्रभास, प्रभास, मोल प्रभास। चलिए वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझ सबको आएगा बेटा। मोल फ्रैक्शन इज द रेशो, अच्छा रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल, अच्छा नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या का रेशो है, ठीक है, ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। क्या बात है भाई, ऑल दी कंपोनेंट्स मतलब, कहने का मतलब दोस्त ये है, अगर हिंदी में भी पढ़ो, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, छोटी कण, विलायक या विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभास कहते हैं। अच्छा, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास एक बीकर है, अगर आपके पास एक बीकर है, तो उस बीकर में मान लीजिए आपके पास ए प्लस बी सॉल्यूशन है। अब ये ए बी सॉल्यूशन मान लो, यहां पर आपके पास वाटर है और वाटर के साथ कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई आपका शुगर है, कोई सॉल्यूट है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपके पास एक है आपके पास सॉल्यूट और एक है आपके पास सॉल्वेंट। मान लो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा, विलायक, मान लो, ठीक है। मूल प्रभास को समझना है ना, इससे बेस्ट कोई नहीं बताएगा बेटा आपको। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मिशन छत्तीसगढ़ को फॉलो करते रहिए, वीडियो समझ आ जाएगा। सॉल्यूट क्या है आपका, विलय है, क्या है भाई, सॉल्यूट क्या है आपका, विलय है। सॉल्यूट मतलब विलय और विलय दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है बेटा, आपका बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, विलियन। क्या बात है, बात है, ठीक है, विलियन। अब देखिए, आपका एक बीकर में एक विलय है एक विलायक है, मतलब एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिलाकर क्या बना, आपका सॉल्यूशन बना, मतलब विलियन बना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मोल प्रभास मतलब मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, रट्टा मार लो। मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब मैं अगर एक्स ए लिखूंगा या मैं एक्स बी लिखूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक्स ए, अब यहां पर एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, पूरे विलयन का मोल प्रभास को हम किससे दर्शाएंगे, एक्स से दर्शाएंगे। अब ये एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, समझते बात को, समझना। एक बीकर में सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है,
विलय भी है, विलायक भी है, एकदम क्लैरिटी समझना, विलय भी है, विलायक भी है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है बेटा, विलयन बनता है, मतलब सॉल्यूशन बनता है। रेडी ना, पूरे सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, उस सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालूं तो उस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करूंगा पूरा टोटल ऑफ सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन से। क्या बोला, एक बीकर है, उसमें विलय भी है, विलायक भी है, उस सिर्फ विलय का अगर मोल फ्रैक्शन निकालू, मतलब मोल प्रभास निकालू, तो उस विलय की मोलों की संख्या बट्टे उस पूरे विलियन के मोलों की संख्या से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ पा रहे हो, एकदम क्लैरिटी। उस विलय का अगर आप विलायक का निकालते हो मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल प्रभास, तो उस विलायक का मोलों की संख्या बट्टे विलय और विलायक की टोटल विलियन का मोल फ्रैक्शन से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए ये एक्सए है, एक्सए का मतलब क्या है, ए मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभास, ठीक है, मोल प्रभास ऑफ सॉल्वेंट, मोल प्रभास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं भाई, एक्स ए क्या है, मोल प्रभास किसका, विलायक का मोल प्रभास। क्या बात है, क्या बेहतरीन समझा रहा हूं ना बेटा टॉपिक, विलायक का मोल प्रभास। उसी प्रकार एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही तो बता रहा हूं आपको, सॉल्यूट मतलब क्या, अगर एक्स बी कर दूं तो क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभास, यही तो कहानी है। अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहते हो तो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा स्लाइड मेरे को व्हाइट चाहिए, ठीक है, चलिए मिल गया भाई। देखो एकदम सिंपल, अब एक्स ए, थोड़ा कलर मजा नहीं आ रहा है क्या, अब मैं तो देख नहीं सकता, मैं तो रिकॉर्ड करके बता रहा हूं, ठीक है, अगर मजा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपन कलर को चेंज कर देते, ब्लैक ले लेते। चलिए देखिए, अब ये है एक्स ए, ये है आपका एक्स बी। अब समझना, ये एक्स ए की फॉर्मूला में ले रहा हूं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, अब इसकी फॉर्मूला ले रहा हूं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसका पूरा कंप्लीट लेक्चर अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सॉल्यूशन चैप्टर का मेरा 1 महीना पहले मैंने लेक्चर्स को अपलोड कर दिया, तो उसको एकदम अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा। ये तो पूरा आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मिलाकर समझा रहा हूं। अब यहां पर एन ए क्या है, एन होता है मोल्स, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, मोलों की संख्या। एन को किससे दर्शाते, मतलब मोल को किससे दर्शाते, एन से दर्शाते, स्मॉल एन। अब स्मॉल एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम, दिया गया भार डब्ल्यू एम। इसका ट्रिक याद रखो, जादू ट्रिक, इसको याद करने का ट्रिक, एक साइन बनाना है ऐसा, ठीक है, ऐसा यहां पर लिख दो एन, ये एन क्या है, मोल, ठीक है, ये डब्ल्यू क्या है, वेट, भार, ठीक है, भार, समझ आ रहा है, भार। ये एम क्या है, मोलर मास, क्या है, मोलर मास, मतलब क्या, अनुभार, मतलब क्या, अनुभार, ठीक है बेटा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एकदम जादू है, कभी जिंदगी भर में आप इस चीज को नहीं भूल सकते हो तो बताओ मेरे को, चलो भूल सकते हो तो बताओ, चलो आप भूल सकते हो क्या इसको, कभी भूल सकते हो क्या, लो कभी भूल सकते हो, कभी नहीं भूलना, ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं भाई, ये थोड़ा सा अजीब हो गया यार, अपने को ये बनाते बैठेंगे बाद में, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। ये देखो क्या क्या हो जाता है, यही तो इसका दिक्कत है भाई, ठीक है। अपन क्या करते हैं, वापस आ गए, चलो अपन इसमें वापस आ गए, तो ये अनुभार, ठीक है, इसको समझना। चलिए ऐसे कुछ होते हैं प्रॉब्लम, अपने को थोड़ा दिक्कत जाता है, ठीक है, ये देखो बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम होता है बेटा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप भी, ठीक है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ऐसे इश्यूज आ जाती है कभी कभी,
ठीक है, आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे क्लासेस को, थोड़ा सा आगे देखो, आगे ना अपन, ठीक है, अपन आ गए, अपन क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको, XA क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल प्रभास किसका, विलायक का मोल प्रभास, और XB क्या है आपका विलय का मोल प्रभास। यहां पर आपका NB अपॉन Na प्लस NB दिख रहा है। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी दौड़ाता हूं, ये फॉर्मूला को याद कर लेना। अब जैसे आपसे पूछा Na बराबर क्या, तो WA अपॉन MA, खत्म। अगर आपसे कोई पूछता है NB इक्वल, तो बता देना WB अपॉन MB, खत्म कहानी। अब ये क्या है, WA विलायक का भार, ये क्या है विलायक का अनुभार, ये क्या है विलय का भार, ये क्या है विलायक का अनुभार। मोल ये है ना मोलर मास अपॉन सॉल्यूट। आपको जस्ट देखो पेन भी गिर जा रहा है, रात 12-1-2 बज गया ना बेटा, 1-2 बज गया ना, थोड़ा सा तो थोड़ा समझ रहे हो ना, रात रात वीडियो बनाना मतलब प्रेशराइज रहता है, दिन भर का थकान रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कतें होती है, तो उसको आप कॉपरेट करिए, लेकिन पढ़ाना अपना काम है, ठीक है, कैसे भी करके हम समझाएंगे आपको। इसका मतलब होता है आपका सॉल्वेंट, इसका मतलब होता है आपका सॉल्यूट, खत्म कहानी, एकदम मजा आएगा। सॉल्वेंट मतलब विलायक, सॉल्यूट मतलब विलय। इस फॉर्मूला को एकदम रट्टा मार लो, बहुत काम आने वाला है। चलिए अपन चलते हैं, अपन वापस रिटर्न जहां से आए थे वहां चले जाते। चलिए एकदम थोड़ा सा वीडियो को आप स्पीड करके देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन करेंगे, मोलरिटी को कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब आप मोलरता को कैसे निकालते हैं। एकदम सिंपल है बेटा मोलरता को निकालना, ठीक है, मोलरता को निकालना एकदम सिंपल है। एकदम सिंपल क्या करिए, देखिए क्वेश्चन है आपका 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 250 ml वाटर, डिटरमाइन दी मोलरिटी। अच्छा सिंपल है, कुछ नहीं है, आप हिंदी में देख लीजिए, कैपिटल M बराबर होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML। चलो इतना ही ढूंढना है। अब WB मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय का भार, कितना विलय क्या घुल रहा है, जो घुलता है क्या घुल रहा है 8 ग्राम। अच्छा तो ये हो गया आपका 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुल रहा है भाई। अच्छा ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुल रहा है, एकदम ट्रिक में बता देता हूं। अच्छा MB क्या है, MB मतलब अनुभार, टोटल मास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप टोटल मास निकाल लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप क्या निकाल लो, टोटल मास निकाल लो। तो टोटल मास सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और ये होता है 1, ये 6 3 9 10 0 2 3 और 1 4, 40, कितना होगा बेटा 40 हो गया। टोटल मास क्या हो गया 40 हो गया। अब VML दिया है क्या, हाँ दिया है 250 ml है भाई। अच्छा सब दे दिया है क्या, तो कुछ तो नहीं करना है, 8 इंटू 1000 बेटा, ये बन गया 40 इंटू 250, क्या बात है 250 बन गया। देखो एकदम सिंपल है यार, अगर हम समझना चाहे ना तो न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है। 8 इंटू 1000 अपॉन MB क्या है 40 इंटू VML क्या बेटा 250 है। चलिए 250 है, ओ 8 दिख रहा ना, ठीक है। चलिए सो ये हो गया 250, कुछ नहीं करना है, ये 0 गया, ये 0 गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 10 जा हो, कर लो 1 जा, देख लो कितना आएगा आंसर इसका, कितना आया आंसर चेक कर लो, आंसर कितना आएगा इसका 0.8। इतना आप पूरा डिवाइड कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर है 0.8 करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक है कर लेना। चलो सॉल्व कर लेना इसको काट उठ के, ठीक है पूरा। ए है भाई आपका ट्रिक, फॉर्मूला में ऐसा पुट करते मोलरिटी को जब आप कैलकुलेट करते WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML, इसको याद कर लो। इस वीडियो को थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन आपको पूरा समझ आएगा, मैं गारंटी देता हूं, थोड़ा वेट करो, ठीक है। वीडियो लेंदी होने से नहीं होता, वीडियो समझ आना चाहिए। हिंदी मीडियम का नोट से और इंग्लिश मीडियम का नोट से आपका फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब न्यूमेरिकल, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलरिटी बता दिया, मोलरिटी बता दिया, पूरा समझा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6, मतलब C6H12O6 ना ग्लूकोज बेटा, ठीक है फॉर्मूला याद रखना। मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 180 ग्राम, इज डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, अच्छा वो भी दे दिया है। डिटरमाइन द मोलिलिटी, मोलिलिटी मतलब क्या बेटा, स्मॉल m इक्वल WB इंटू
1000, एकदम क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला याद कर लो भाई, MB इंटू यहां पर आएगा WA इन ग्राम, WA इन ग्राम। ये WA क्या है भाई, ये है सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट मतलब क्या बेटा, विलायक, हिंदी भी बता रहा हूं और इंग्लिश भी, ठीक है ठीक है। तो हमारा मिशन छत्तीसगढ़ को आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि पूरा का पूरा हम रेडी हैं, हिंदी में लेकर आए हैं और इंग्लिश में लेकर आए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही लेक्चर में आपको हिंदी मीडियम की वीडियो देख रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम में भी देख रहे हैं, थोड़ा थक जाते हैं, लेकिन अब सिंपल सॉल्व करो यार। WB क्या है, देखो वेट क्या है 2.8, यहां पर पुट किए 2.82, ठीक है। MB क्या है, ग्लूकोज का दिया है, यहां पर पुट किए 180, ठीक है। WA क्या है, वो भी दिया गया है 30, यहां पर पुट किए 30, तो ये बन गया आपका 0, 0 कैंसल, ये 30 में 0 कैंसल, ठीक है। 2 9 18, यहां पर काट लो 2 9 18 और 2 5 10। अच्छा, MB दिया गया तो काट ही रहा हूं, इसको पूरा सॉल्व करिएगा, बैठाना आप सीख गए हो, आंसर आपका आएगा 0.2। जो न्यूमेरिकल नहीं कैंसिल होता है उसको बताइएगा, मैं प्रॉपर आपको कैंसिल करना सिखा दूंगा एकदम टिक में। बोलो एक बार मजा आ गया। थोड़ा सा लग रहा है ना लेंथी टाइप का चल रहा है, लेकिन एक ही वीडियो में तो कंप्लीट कर रहा हूं भाई, एक ही वीडियो में तो कंप्लीट कर रहा हूं। आपका मांग था ना वन शॉट, चलिए ये लेक्चर नंबर 1 है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे, बैठा लोगे ये फॉर्मूला, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना, ठीक है बेटा। एकदम देखो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी, एकदम पुट कर दो WA क्या होता है और MB क्या होता है। चलिए आगे बढ़े स्लाइड में, एकदम सिंपल भाई, आ गया मोल प्रभास। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, एकदम मजा आता है। देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये आएगा 2025 में, ये 2025 के लिए क्वेश्चन है भाई। ये देखो 2052, देख रहे रात का टाइम क्या होता है, तो समझ पा रहे हो, हाँ? लेकिन हम हारेंगे नहीं, रुकेंगे भी नहीं, आपको हम पढ़ाएंगे। 2025 में चांस बढ़ जाता है, ठीक है। चल, calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20%। 20% का मतलब क्या, 20% का मतलब क्या, 20 ग्राम, ठीक है, किसमें 1000 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा बोल सकते हो। 100 ग्राम ऑफ वाटर में क्या होता है, डिजोल्व होता है। 20% पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 20%, 20% पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कितना 100 ग्राम विलियन में घुलेगा। जब भी परसेंट आएगा उसको ग्राम में चेंज कर देना। चलिए ये क्वेश्चन से बेटा पूरा देख लीजिए, ठीक है। इसके आंसर्स भी है, पहले मैं आपको समझा दूं कैसे इसको बनाना है। इसके पूरे आंसर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा आपको, ये हिंदी में है, इसको आप कर लीजिए, ये हिंदी में है, इसको मैं समझाता हूं, बेफिक्र रहिए, बेहतरीन समझाऊंगा। ये आपका इंग्लिश में, इसको आप देख सकते हो स्लाइड को, ठीक है। चलिए समझाता हूं उसको, चलिए ये लास्ट स्लाइड था, चलिए इसको मैं समझाता हूं, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन क्या था आपका, था 20%, ठीक है, 20% C2। अच्छा एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते। C2H6O2 है, ठीक है, C2H6O2 है। चलिए कोई इशू नहीं है, अपन डरते नहीं है क्वेश्चन से, बताता हूं बेहतरीन तरीके से बेटा। ठीक, C2H6O6, C2H6O2 है, C2H6O2 है, ठीक है, O2 है। चलिए एकदम इजी है, बहुत इजी, पानी है, देखो कैसा समझना है। O2, C2H6O2, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, हिंदी में भी वही है ग्लाइकोल। चलिए अब ये 20% है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, कुछ मत कर, समझना बात को। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, C2H6O2। पहले तो फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला बनाने आना चाहिए भाई, जब भी आपको बताया जाएगा मोल प्रभास क्या है, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। इसका निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई। ये कितने में, किसमें डिसॉल्व है, वाटर में होगा ना, तो ये बन जाएगा आपका NC2H6O2, क्लियर है। फिर सेम लिखो, C2H6O2 जो इथाइलिन ग्लाइकोल घुल रहा है, किसमें घुल रहा है, पानी में घुल रहा है, नहीं दिया मतलब पानी में घुल रहा है, तो पानी का हो गया NH2O, खत्म कहानी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं,
एकदम सिंपल है। अब भाई NC2S6O2 को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्लियर कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल की मोलों की संख्या को लेना है, उसको डिवाइड करना है, पूरा टोटल के मोलों की संख्या को डिवाइड करना है बेटा, एकदम इजी है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा W की जगह आ जाएगा C2S6O2। अब मोलर मास, अब मोलर मास है तो MC2S6O2। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको समझते हैं। 20%, 20% क्या, 20% C2S6O2 का मतलब, मतलब क्या है, मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, एकदम सिंपल समझना, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल घुलता है, डिसॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ विलियन, विलियन के 100 ग्राम में क्या होता है बेटा, घुलता है, ये याद रखो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में घुलता है। तो 20 ग्राम आपका गिवन मास मिल गया, वेट मिल गया। अच्छा चलो ठीक है, 20 मिल गया भाई। अच्छा अब उसका मोलर मास क्या है, अब उसका मोलर मास तो दिया होगा जी, मोलर मास तो इसका दिया होगा, देखो यहां पर मोलर मास तो दिया होगा, देखो इसको, ठीक है, यहां पर देखो विलियन, मोलर मास दिया होगा, दिया है। अच्छा नहीं दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं भाई, C2S6O2 का हम निकाल सकते हैं मोलर मास, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। C2S6O2 का मोलर मास निकालना है, कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पर है C2, कार्बन का कितना होता है, आप मास देख लो, 12 होता है, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, ये 2 है। अब 6, इसका 1 होता है, 6 ही आएगा, प्लस 16 दूनी 32, इसका 16 होता है, या 2 है, 32 कर लो। अब जोड़ लो भाई, 24 32 6, 6 4 10, 12 का 2, 3 2 5 और 6 62, 62 मोलर मास, इसका 62 मोलर मास आएगा। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, एकदम पानी है बेटा, ठीक है, क्या है, पानी है। तो ये हो गया, इसका कितना आया 62। अब इसको डिवाइड करो, ये आपका निकल जाएगा, ये निकला, यहां पुट कर देना। डिवाइड करने से आपका कितना आएगा, आप देख लीजिए इसको, डिवाइड करने से आपका आएगा बेटा, देखो डिवाइड करने से आपका कितना आएगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड करके जो आएगा वो यहां पर दे दिया गया है, 20 अपन लिए थे, याद है आपको, ठीक है, और 62 को डिवाइड करोगे, इतना आपका देखने को मिल रहा है, आपको इतना आपको देखने को मिल रहा है, ये जो दिख रहा है ना आपको 0.322, तो ये आया है आपका NC2S6O2 आया है, एकदम सिंपल बता रहा हूं, कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ आएगा ना, वीडियो को कई बार देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं पूरा समझ आएगा, पानी की तरह समझ आएगा। देखो ये देखो, इसको डिवाइड करने के बाद आया 0.322 करके आया है, तो यहां पुट करना, यहां पुट करना। अब निकालना है अपने को NH2O, NH2 निकालने के लिए क्या करना है, वेट लेना है H2O का, डिवाइड करना है MH2O। अब इसका मोलर मास तो अपने को पता रहता है 18 होता है, इसका मोलर मास अपने को पता है 18 होता है, निकाल के देख लो, तो डिवाइड में आ गया 18। अब निकालना है वेट, निकालना है वेट, निकालना है H2O। अब H2O क्या है, विलायक है, विलायक है, विलायक का भार दिया गया, भार, अब विलायक का भार तो दिया नहीं गया, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, 100 ग्राम ऑफ विलियन में डिसॉल्व है, तो विलियन का भार 100 है, तो विलय का भार कितना है, 20 है, 100 को 20 से डिवाइड करो, 100 को 20 से डिवाइड करो बेटा, जितना आएगा 80, तो ये है बेटा 80, इसको 80 ये डिवाइड कर लो, खत्म, इसको डिवाइड कर लो, वही बना है यार, वही बना है, यकीन नहीं है आपको मेरे ऊपर, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, वही बना है, आप देख लो, ये देखो 18 डिवाइडेड 80 डिवाइडेड 18, ये देखो, आपको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देखना है हिंदी में देख लो, वही है, ये देखो ये 62 आया, आया अपना, ठीक है, 18 80 डिवाइडेड, देखो 18 है ना भाई, 18 क्या है इसका, M, मोलर मास, मोलर मास मतलब अणु
भार। क्या बात है भाई, वीडियो लेंदी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सर ने समझा दिया, हार नहीं माना। बस अब कुछ नहीं करना है, इसके जगह इसको पुट करो, जो वैल्यू आया आपका, इसके जगह इसको पुट कर लो, वैल्यू आया, इसका वैल्यू जितना आया पुट करो, जो डिवाइड करो वो आपका आंसर है। 0.068 ये आपका आंसर है। मोल फ्रैक्शन ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। जब भी परसेंट होगा, परसेंट में इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कर देना, इन ग्राम ऑफ विलियन कर देना बेटा। ये पूरा का पूरा स्लाइड आप चेक कर लेंगे एक बार, इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूरे नोट्स है बेटा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम ट्रिक बता दिया। ये हो गया आपका पूरा। अब आपको लास्ट में मैं समझा देता हूं बस एक बार, फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला लिख लो बेटा, अगर कॉपी में पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। कैपिटल एम इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी एम एल, एकदम क्लियर है। स्मॉल एम इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, क्लियर है। एक्स का फॉर्मूला दो याद रखना, एक एक्स ए एक एक्स बी, क्लियर है। एक्स ए में याद रखना एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी में याद रखना एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको अगर सॉल्व करोगे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल, तो ये बन जाएगा आपका 1। ये आपको याद रखना है, राउल्ट्स लॉ में काम आता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पूरा, ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम का चीज है। मैं इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना, मोलरिटी मोलिलिटी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे, ये मोल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट था, ये वेरी एमपी है, ठीक है, वेरी एमपी है, ठीक है। तो मोलिलिटी मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन एकदम सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना। कैपिटल एम इक्वल क्या होगा, बोलो मेरे साथ एक बार, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी एम एल। स्मॉल एम इक्वल क्या होगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मोलरिटी मतलब मोलरिटी और मोलिलिटी, मोलरता और मोललता में फर्क समझो बेटा। मोलिलिटी मतलब मोललता, मोलरिटी मतलब आपका मोलरता। सबसे पहला कैपिटल एम याद रखना, वीएमएल मतलब आएगा सॉल्यूशन की बात। जब आप कैपिटल एम की बात करते हो और स्मॉल एम की बात करते हो, वहां पर आएगा आपका विलायक, मतलब क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, डब्ल्यू। एकदम क्लैरिटी है। इस वीडियो को 2 बार देखो, तभी जाकर आपको वीडियो पूरा समझ आएगा। 2 बार देखेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए मैं सेंड कर दूंगा, कुछ नहीं करना है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 को क्या करना है बेटा, आपको सपोर्ट करना है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमने एक मिशन चालू किया है, उसको पूरा सपोर्ट करना है। पूरा का पूरा मैं आपको वन शॉट बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा मिशन है पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव जाकर पढ़ाना, मतलब लेकिन गांव-गांव जाकर पढ़ाएंगे कैसे, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने YouTube के माध्यम से आप तक हम पहुंचे। ये लेक्चर नंबर 1 था, थोड़ा सा लेंदी हुआ, मुझे माफ करिएगा। लेक्चर नंबर 2 मिलेगा आपको, 3 नंबर के लिए मिलेगा, एकदम इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।